नमस्ते। मैं बात करने जा रही हूँ सॉल्ट रेमेडीज। आगे की कुछ 2-3 क्लास में मैंने सॉल्ट रेमेडीज के बारे में बताया, सॉल्ट के बारे में बताया है कि सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, उनके अंदर क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती है और किस प्रकार से ये हमारे जीवन में हमें फ़ायदा देते हैं। तो आप जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट पर जाइए और वहाँ पे जाके आपको ये दोनों क्लासेस वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और ये आज की क्लास है जो हम आगे बढ़ा रहे हैं क्लास को, और इसमें हम जानेंगे कि वास्तु के हिसाब से सॉल्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और चीजें सॉल्ट से रिलेटेड रेमेडीज है जिसे हम करेंगे। ओके, तो नोट पेन और लेके बैठ जाइए आप लोग, और जो भी आपके हिसाब से आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। नहीं तो फिर यूट्यूब पर आप जाकर जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट पर आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी वीडियोस डालते हैं उसके नोटिफिकेशन आते रहे। तो उसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना पड़ेगा और फिर आपको उसके नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। और जिन्होंने किया है उनको एक बार फिर से थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वास्तु के हिसाब से हमें और क्या क्या करना चाहिए सॉल्ट से रिलेटेड, कि सॉल्ट से हम किस ढंग से निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो घर की नजर उतारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। घर की नजर उतारने के लिए आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए और उसमें 3 या 4 लाल मिर्च आती है, उसे रख लें और थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर डाल लीजिए उसके अंदर। फिटकरी का एलम का एक छोटा सा टुकड़ा डाल लें और थोड़ा सा आप ब्लैक सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट उसे डालकर पूरी घर की मतलब जो फ्रंट एरिया वहां खड़े हो जाए और घर के 7 बार घर के ऊपर से उसको वारे। मतलब पूरे घर के ऊपर से तो आप नहीं वार सकते, जितना आपका हाथ जा रहा है उतना एरिया में हाथ को पूरा ओपन करके देन उसको राउंड घुमाएंगे आप क्लॉकवाइज, और फिर उसको घर के बाहर जाकर आप जला दें तो वो आराम से जल भी जाएगा। ओके, और किसी को बहुत ही क्रिटिकल फाइनेंशियल इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करना है। एक बोल में आप रॉक सॉल्ट लेंगे, पिंक सॉल्ट लेंगे, और जो भी निगेटिव चीज है ना, जो भी फाइनेंशियल इशू है आपको उस चीज के लिए आपको लिखने के बाद जो प्रॉब्लम है उसको एक पेपर में आप लिख लीजिए और उसको 18 टाइम आपको टेयर करना है, फाड़ना है उसको। और पानी में वो जो सॉल्ट है ना, वो पेपर को और वो जो सॉल्ट मैंने आपको बताया रॉक सॉल्ट और पिंक सॉल्ट को एक पानी में डाल दीजिए, एक बोल में वो पेपर को डाल दीजिए और सॉल्ट को डाल दीजिए, और वो पेपर सॉल्ट के साथ उसमें पूरा अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा। देन उसको आप फ्लश कर दीजिए। तो इससे जो भी आपके फिनेंशियल इशू है वो जल्दी से जल्दी क्लियर होंगे और आपके काम भी बनेंगे। ओके, साउथ जोन में मनी के लिए आप फोटो लगाइए, मनी की पिक्चर लगाइए, लाइक डॉलर्स की पिक्चर, जो भी आपका मन करता है ना, गोल्ड के कॉइन की पिक्चर, ऐसी पिक्चर ना मनी की पिक्चर लगाइए। तो आप साउथ जोन में मनी की फोटो लगाइए जिससे कि मनी का फ्लो बना रहे। और कुछ देखिए, जो चीजें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ना वो एक बैक सपोर्ट देती है। मैं ये नहीं बोलती हूँ, बार बार मैं ये बात कहती हूँ कि ये सारी चीज करने से काम हो जाएगा। आपको अपने एफर्ट जिस जो भी काम है उसके लिए डालते रहिए कंटिन्यूअसली। ये सारी चीजें आपको बैक सपोर्ट देती है। ओके, तो इन चीजों को आप एक बैक सपोर्ट के ही जैसे लीजिए, न कि सिर्फ ये कर दिया हो जाएगा। आपने कर दिया तो वो इंसान अगर किसी से पैसा लेना है या कोई और चीज है तो अपने आप नहीं, आपको उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा, तो ही आपका काम बनेगा। ओके, और एक और चीज है कि अगर कोई काम नहीं बन रहा है किसी का, तो शनिवार के दिन लोहे का या स्टील की कोई बोल लेंगे, कटोरी टाइप का चीज आप लेंगे और उसमें नमक रखना है। वेस्ट जोन में जो आपका घर का वेस्ट है, पश्चिम दिशा है, उधर आप उसको रखेंगे। एंड आपको सोचना है जो भी आपका वर्क है उसके जो ऑब्स्टिकल्स है, जो वर्क में आपके रुकावटें हैं उसके बारे में
सोचिए कि वो खत्म हो चुका है और प्रे कीजिए ईश्वर से कि वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है ना। एंड हमें सोचना है कि वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, खत्म हो रही है, हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचना है। हो चुकी है या हो रही है, आप ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है। और फिर उसको नेक्स्ट डे आप फ्लश कर दें उस सॉल्ट को, और जो बोल है उसको अच्छे से क्लीन करके आप वापस यूज में ला सकते हैं। ये वाली प्रॉब्लम रेमेडी आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं, और आप एवरी सैटरडे इसको कर सकते हैं। सैटरडे को कीजिए एंड संडे को फ्लश आउट कर दीजिए सॉल्ट को। ओके। तो ये कुछ चीजें थी सॉल्ट रेमेडी से लेकर, वास्तु से लेकर। और अभी मैं आप लोग को एक दो चीज और बता देती हूँ। हिमालयन पिंक सॉल्ट जो होता है ना, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, वेट लूज के लिए बहुत अच्छा होता है। गुनगुने पानी में आप थोड़ा सा पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट डाल के उसको पीजिए, उससे भी आपका वेट लूज होता है। एनर्जी ड्रिंक जब हम बनाते हैं तो 1.5 लीटर पानी में आपको 250 ग्राम के करीब हिमालयन पिंक सॉल्ट लेना है, और उसको 24 घंटे तक आप ऐसे ही छोड़ दीजिए शीशे के जार में। और 200 ml पानी में 1 स्पून वो जो जार में पानी है वो छोड़ा है, उस पानी को डालकर आप पिया कीजिए। फिर 30 मिनट्स तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। और फिर जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आपकी साइनस का जो इशू है, शुगर है, बीपी है, वो सब कुछ कंट्रोल में होता है। डिप्रेशन भी कम होता है ऐसा करने से, और एनर्जी फील करेंगे आप, अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे हमेशा। अस्थमा की प्रॉब्लम जाती है, थायराइड भी जाता है, ज्वाइंट पेन भी कम होता है। ओके। माइग्रेन वाले क्रिस्टल सॉल्ट जो होता है ना, उसको 1 स्पून आप ले लें, और लेमन को डालकर उसको धीरे धीरे आप वाटर में डालकर, प्लेन वाटर में डालकर स्लोली, जैसे हम चाय पीते ना थोड़ा थोड़ा, वैसे ही उसको पीना है, छिप छिप करके। तो माइग्रेन का दर्द भी ठीक होता है। ओके। एंड कोल्ड फीवर किसी को है तो गुनगुने पानी में जो एनर्जी ड्रिंक आपको बताया उसको डाल के पियेंगे तो कोल्ड और फीवर भी ठीक होती है। फीवर भी है किसी को तो आप वैसे भी उसको दे सकते हैं, तो वो भी ठीक होती है। ओके। और जब दोनों कहते हैं ना, किसी के अंदर बहुत निगेटिविटी अगर आ गई, उनको फील हो रहा है कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, आंखें बहुत भारी हो रही है, सर बहुत भारी हो रहा है, तो हमें पता चलता है। हम कहीं से जाके आते हैं या कभी किसी ऐसे पर्सन से बात कर लेते हैं जिसके बाद हमें बहुत लो फील होने लगता है, हम उनकी भी जो निगेटिविटी होती है ना, कई बार हमारी ऑरा उसको बहुत जल्दी कैच कर लेती है। तो वैसे में क्या करना है, दोनों मुट्ठी में आपको नमक रखना है और उसको एकदम टाइट होल्ड करके आप रखिए। और रॉक सॉल्ट आप रखिएगा हाथ में, और उसके बाद थोड़ी देर तक आप रखिए मन को शांत करके, अपनी आंखों को बंद करके। एंड फिर थोड़ी देर के बाद उसको फ्लश आउट कर दीजिए, और फिर रिलैक्स कीजिए। हाथों को बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए, पूरा वॉश कर लीजिए। इससे भी आपके अंदर की निगेटिविटी दूर होती है। ठीक है। ओके। तो अभी नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक रेमेडी और बता देती हूँ। सॉल्ट थेरेपी है ना, डाउट को हटाने, निगेटिविटी को हटाने के लिए सॉल्ट थेरेपी को हम कैसे यूज करेंगे। रॉक सॉल्ट लेना है 3 स्पून, और ब्लैक सॉल्ट लेना है हमें 1 स्पून। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 21 डेज के लिए, और इसको बनाएंगे अमावस्या, अमावस्या आती है ना महीने की, उस दिन आप इसको बनाएंगे। और एक कागज का ना ट्रायंगल बनाएंगे, सॉरी मेरे पास वो है नहीं, मैं उसकी वीडियो बना के आप लोग को अलग से डाल दूंगी। कागज का ट्रायंगल बनाएंगे, और उसके अंदर ये डालेंगे, और इसको येलो थ्रेड से हमें बांध देना है। 11 दिन, 11 दिन के हमें ना इसको पिलो के नीचे रखना है। जो ट्रायंगल बनाएंगे पेपर का, येलो थ्रेड से बांधना है, उसको पिलो के नीचे रखेंगे, या फिर अपने साथ कैरी करेंगे, आपकी पर्स में डाल लीजिए, क्योंकि वो छोटा सा एक ट्रायंगल बनेगा पेपर का। जैसे हम नाव बनाते ना, कागज की नाव, बोट बनाते तो एक ट्रायंगल बनता है, ठीक उसी प्रकार से इसको बनाएंगे। इस रेमेडी को करने के बाद ही कोई आप और रेमेडी को कीजिए, और फिर आप इसको फ्लश कर दीजिए। पेपर को फाड़ कर डस्टबिन में डाल दीजिए। जो ब्लैक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट है ना,
उन दोनों को जो मिक्स करना है उसको तो आपने एक उसके जो ट्रायंगल बनेगा ना उसके साथ थोड़ा अंदर डालना है उसके, और जो ट्रायंगल है, और फिर उसको आप अपने साथ कैरी करेंगे और पेपर को आप फाड़ के फेंक दीजिए, जो उसके अंदर का सॉल्ट है उसको फ्लश कर देना है। मैं जरूर एक स्मॉल वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि मैं कौन सा ट्रायंगल बोल रही हूँ बनाने के लिए। आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियो में जाके देख लीजिएगा, तो वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है। और हमें ब्लेसिंग सॉल्ट कैसे बनाना है वो जान लेते हैं। 1 कप हमें सी सॉल्ट लेना है और 3 टेबल स्पून हमें पाइन पाउडर लेना है, या फिर हमें लेमन पाउडर लेना है। ओके, लोबान का पाउडर लेना है, या तो पाइन पाउडर लेंगे या फिर लोबान जो आता है ना उसका पाउडर लेंगे। और 3 गूंद का पाउडर आता है, एक गूंद करके भी एक आती है, जहाँ पे आपको पूजा सबका सामान मिलता है ना, वहां पे ये सारी चीजें मिल जाती है, गूंद का पाउडर बोलते हैं। और इन सभी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और उसके अंदर 12 स्पून ऑलिव ऑयल आप डाल दीजिए और खूब अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। और घर की जो कहते हैं ना स्मर्जिंग करनी है, घर की जो क्लीनिंग करनी है हमें, वो सारी चीज के लिए है ये। और घर में जब आप धूप करते हैं ना, इवनिंग को या मॉर्निंग में कुछ लोग करते हैं, तो उसमें इसको आपको एक गूठा आता है जो काउ डंग से बना होता है, वो आजकल सब जगह अवेलेबल है, तो उसके ऊपर इसको थोड़ा थोड़ा डाल के आप शाम को जलाएंगे, तो इससे आपके घर की जो भी निगेटिविटी है सब कुछ दूर होगी और ऑरा क्लीनिंग होती है घर की। तो ठीक है, आज के लिए इतना, और आगे के लिए मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताऊंगी। तो जो कुछ है, और या फिर आप लोग को नहीं समझ में आया कुछ, तो आप लोग प्लीज मेरे से क्वेश्चन कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि क्या कुछ चीज आप लोग को नहीं समझ में आई, और वो पेपर का ट्रायंगल कैसे बनाना है वो मैं जरूर आप लोग को शॉर्ट वीडियो में बना के डालूंगी। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना आशीर्वाद प्यार मुझ पे बना के रखे, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।